इन टूडेज़ वीडियो आई हैव टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इंटरेस्टिंग तो मे बी आपको लगें, बिकॉज ऑफ दैट्स द रियलिटी ऑफ माई लाइफ और द रियलिटी ऑफ माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, वैसे कोई बताता नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको आज वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ जो रियलिटी है और जो मतलब आपकी खुद की भी कहीं ना कहीं परसेप्शन है, और आप ही के साथ साथ जो आपके व्यूअर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हो गए, जो आपके रिलेशंस में जो भी लोग कहीं ना कहीं आते हैं, फ्रेंड्स वगैरह, मतलब सभी की मैं बात कर रही हूँ, तो उन सभी लोगों की क्या परसेप्शन है आपको लेकर के, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो। ठीक है, एफर्ट्स हमारे क्या हैं, कितने एफर्ट्स हम देते हैं, लेकिन क्या सामने वाले की थिंकिंग होती है उस चीज़ को लेकर के। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, इसको आप व्लॉगिंग वीडियो भी बोल सकते हैं, और फर्स्ट रियलिटी वीडियो है ये मेरे यूट्यूब चैनल की। तो हम आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जैसा कि मैंने अभी आपको बता ही दिया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे चैनल, हमारे नहीं कहूँगी, मेरे चैनल की बोलूँगी, मेरे चैनल की जो रियलिटी है उसमें मैं डिस्कशन करना चाहूँगी। जैसे कि मैं बात करती हूँ मेरा चैनल की, तो जैसे मेरे चैनल का नाम पल्लवी त्यागी है, यू नो दैट, है ना, आप देख भी रहे होंगे वीडियो में। तो मेरे चैनल का नाम पल्लवी त्यागी, एज यू नो दैट। बट अगर मैं बात करूं, आज मैं आपको एक और नई रियलिटी भी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। तो उसमें क्या है, सबसे पहले बात करूंगी मैं अपने यूट्यूब चैनल की। जैसे हम लोग यूट्यूबर्स हैं, मैं हूं, आप सभी जो भी यूट्यूबर्स हैं, मैं उन सभी की बात कर रही हूं। हम सब लोग बहुत एफर्ट्स करके वीडियो बनाते हैं। एक वीडियो को बनाने के लिए हमें बहुत बहुत सारे एफर्ट्स और बहुत टाइमिंग लगाना पड़ता है। देन उसके बाद एक फाइनली वीडियो प्रिपेयर होती है। बट अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और मतलब और सभी जो मतलब हमारे लिंक में है, हमारे कांटेक्ट में हैं, तो उन सभी की अगर मैं बात करूं, तो उन सभी का कहना क्या होता है, अरे यार करती ही क्या है या करता ही क्या है। सभी की बात करूँ यूट्यूबर्स की, क्या एक वीडियो ही तो बनाती है, बस वीडियो अपलोड करने का ही तो काम है, पूरे दिन करती क्या, एकदम फ्री है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो मैं आपको वन बाय वन, खैर सारी चीज़ें भी आपको दिखा करके, मतलब एक तरीके से आपको सारी चीज़ें मैं आपको शो करने, सारी तो नहीं कहूँगी, बट कुछ एफर्ट्स ऐसे हैं जो मैं आपको आज लाइव शो भी करूँगी कि हाँ भाई ये एफर्ट्स हैं, ये काम हम करते हैं, और ये इजी सारी चीज़ें नहीं होती। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। जैसे मैं बात करूँ वीडियो की, तो आपको लगता है कि हमने एक बार वीडियो बना दी और अपलोड कर दी, दैट्स इट, काम हमारा ख़त्म हो गया। बट ऐसा नहीं है। अगर हम एक वीडियो भी बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही वीडियो के लिए हमें रीटेक लेने पड़ते हैं, अगेन एंड अगेन हमें वीडियो को शूट भी करना पड़ता है। कभी क्या होता है, हम वीडियो को स्टार्ट करना भूल जाते हैं, कभी उसमें एडिटिंग ऐसी हो जाती है, कभी बैक से कोई साउंड आ रहा होता है। ठीक है, तो हमें सारे साउंड वगैरह हर चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो कभी कभी होता है कि वन टाइम में आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाती है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एक ही वीडियो के लिए 2 से 3 रीटेक लेने पड़ते हैं, तो वहाँ हमारा टाइम कंज्यूम होता है। और अगर बात करें वीडियो की, तो ऐसा नहीं कि वीडियो हमने एकदम से बना डाली। अरे वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको माइंड में सोचना पड़ता है, थिंकिंग क्रिएट करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है कि किस टॉपिक पे बनाए, क्या डिस्कशन होगा। ठीक है, माइंड में नई नई चीज़ें आनी चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। कि टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि आप कोई इसी टॉपिक को एक्सप्लोर करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं सभी लोगों के साथ, तो उस टॉपिक के बारे में भी आपको ये सोचना पड़ता है कि क्या ये टॉपिक मतलब नीडेबल है पब्लिक के लिए। ठीक है, स्टूडेंट्स इसको देखेंगे नहीं देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है कि जो टॉपिक आप शेयर करने वाले हैं, ठीक है, वो किस चीज़ के थ्रू करेंगे। आपके पास बोर्ड वगैरह होना चाहिए या किसी पेपर्स के थ्रू आप उस पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, डायग्राम्स बना करके एक्सप्लेन करेंगे, या सिर्फ और सिर्फ पॉइंट बताएंगे, पॉइंट लिखेंगे आप, देन उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, या उसको पूरा एक्सप्लेन मतलब रिटर्न में एक्सप्लेन करके देन आप उसको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन पॉइंट्स को। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। उसके अलावा कि जो डेटा हम आपको आपके सामने आपके साथ शेयर करने वाले हैं, वो डेटा हम कहाँ से, कौन से बुक से सर्च कर रहे हैं, नेट से सर्च कर रहे हैं। ठीक है, कौन से पॉइंट हम कहाँ से ले रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ती है। सोचने के बाद हम उसको वन बाय वन उसको एक बार, खैर हमें, आप किसी भी टीचर की बात कर लेते हैं, मैं अभी खुद अगर बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की, तो कोई भी फैकल्टी की मैं बात ऐसे नहीं करूँगी कि कोई भी फैकल्टी गया किसी भी क्लास में, कोई भी टॉपिक लिया और उसको पढ़ा देना, ऐसा नहीं है। उसे एक बार पढ़ने से पहले, मतलब पढ़ाने से पहले, सॉरी, पढ़ना भी पड़ता है, अपने आप देखना पड़ता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ऑल ओवर हर चीज़ रीड करता है, एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो देखना पड़ता है कि जो वो पढ़ाने वाला है उसका मटीरियल जो है,
ठीक है, जिसकी हेल्प से वो क्लास में टीचिंग करने वाला है वो उसके पास अवेलेबल है या नहीं। तो वही मैं अपनी बात कर रही हूँ, मतलब सारे यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि जिस चीज़ को लेकर के वो वीडियो बनाने वाले हैं उसका मटेरियल जो है उसके पास है कि नहीं है, तो वो सारी चीज़ उसको देखनी पड़ती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो सभी लोग सोचते हैं, सभी लोगों की परसेप्शन ये है कि यार फ्री ही तो है, तो फ्री नहीं होते। हमें एक वीडियो के लिए, अगर आपको मैं बात करूं तो एक वीडियो के लिए हमें बहुत सारा टाइम स्पेंड, इससे मैं आगे बात करूं कि 7 से 8 मिनट की अगर कोई वीडियो है, 7 to 8 मिनट की अगर वीडियो की मैं बात करूं तो उस वीडियो के लिए हमें कम से कम अगर उसमें वीडियो बनाने के लिए अगर हम उसको रिटर्न की नहीं मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो हम उसको बोल के प्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज़ की अगर हमें रिकॉर्डिंग करनी है बात करूँ तो रिकॉर्डिंग में ही आपको बहुत इजीली नियर अबाउट 45 मिनट्स लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा रीटेक भी हो जाते हैं, ठीक, तो रीटेक भी होंगे और सारी चीज़ें भी हमें सोचनी पड़ती हैं, पॉइंट्स वगैरह भी देखने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं 45 मिनट्स तो उसमें लग जाते हैं। अब रिटर्न के थ्रू आप पढ़ा रहे हैं, चाहे वाइट बोर्ड का यूज़ करें किसी पेपर का, तो आपको उस पर लिखने में भी टाइम लगता है, वो अलग आपका टाइम होता है, ठीक है, उसको एक बार प्रिपेयर करना पड़ता है टॉपिक को, तो उसका टाइम आप अलग देखेंगे, तो वो उसका टाइम अलग होता है। ऐसा नहीं है कि इजीली हमने कहीं लिखा है, कहीं भी किसी सामने एकदम कैमरा ओपन किया और आपको पढ़ाना शुरू कर दिया या आपको कुछ भी बताना शुरू कर दिया। मैं हर एक यूट्यूबर की बात करूँ, एक्सेप्ट एजुकेशनल वीडियो, मतलब मैं ऑल ओवर सभी की बात करूँ, चाहे हमारा एजुकेशनल वीडियो हो, रेसिपीज़ हो, मतलब कुछ भी हो, हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ये वीडियो ही तो बनाती है, तो वीडियो बनाने के पीछे मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है कि आखिर वीडियो बनाने के पीछे हमारे कितने सारे एफर्ट्स होते हैं। अगर मैं और बात करूं कि जैसे मैं एक यूट्यूबर हूं, तो खैर मैं अब अपने थोड़े एफर्ट्स की आपके साथ थोड़े से एफर्ट्स शो कर लेती हूँ, थोड़े से मतलब कुछ तो मैंने एफर्ट शो ही कर दिए, लेकिन मैं अगर बात करूँ तो अगर मेरा ये चैनल है पल्लवी त्यागी, इससे पहले भी मेरा एक चैनल था परम त्यागी के नाम से, वो ऑलरेडी मोनेटाइज था, इनकम जनरेट हो रही थी, लेकिन उस चैनल पे मुझसे कुछ प्रॉब्लम, मतलब मेरी ही प्रॉब्लम थी, उस पर पिन कोड वगैरह आ चुका था जो वेरिफिकेशन के लिए वो आता है, अब भी मेरे पास वो रखा हुआ है, मैंने उसको सेफ एंड सिक्योर करके रखा हुआ है घर में, ठीक है, वो एक तरीके से प्रूफ है, क्योंकि देखिए हम किसी को कुछ भी बताते हैं तो सामने वाले को लगता नहीं कि हाँ भाई सच बता रहा है, झूठ बता रहा है, बोलने वाला कुछ भी बोल सकता है, लेकिन रियलिटी यही है कि वो वेरिफिकेशन कोड मेरे पास रखा हुआ है। इतनी आप समझ सकते हैं मेरा चैनल मोनेटाइज था, इनकम जनरेट हो रही थी, बट मैंने अकाउंट से एक भी पैसा उसको विड्रॉ नहीं किया था। रीज़न बिहाइंड दैट कि जब हमारा पिन कोड आता है तो उसके बाद हमें अपने चैनल को वेरीफाई करना पड़ता है, वेरीफाई के लिए आपको 3 अटैम्प्ट मिलते हैं, वो तीनों के तीनों ही अटैम्प्ट मैंने गलत कर दिए, प्रॉब्लम मेरी यहाँ थी, दैट्स वाई कि आई हैव लॉस्ट दैट चैनल। और बहुत एफर्ट्स करने के बाद, बहुत सोचने के बाद, अपने मन को बनाने के बाद मैंने ये चैनल सेकंड है पल्लवी त्यागी के नाम से जो मैंने क्रिएट किया है, उसमें मेरे बहुत एफर्ट्स थे, बहुत एफर्ट्स जो मे बी मैं अपने इस चैनल पे अब तक भी नहीं कर पाई होंगी, क्योंकि देखिए मैंने अपने इस चैनल को भी इतना टाइम दे दिया है, और अगर मैं बात करूं तो 4 to 5 मंथ से कंटिन्यू मैं अपने चैनल पे 2 to 3 वीडियोस डेली अपलोड कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं उतना नहीं कर पाई हूँ जितना मैं अपने प्रीवियस चैनल पे कर चुकी थी, ठीक है। तो ये तो थे मेरे एफर्ट्स। बहुत हिम्मत होती है कि अगर एक बार आप इस चीज़ में फेल हो जाएं, फेल ही कहूँगी कि पास होकर के भी आप फेल थे या फिर टॉपर होकर के भी आप फेल हो चुके हैं, उसके बाद भी आपने इतने एफर्ट्स के बाद एफर्ट्स किए कि आप दोबारा इस चीज़ को क्रिएट कर पाए, मैं तो अपनी बहुत हिम्मत मानती हूँ। और आज के टाइम में ये सोचती हूँ कि अगर मेरे साथ दोबारा से तो आखिर मैं कैसे करूँगी, है ना। तो मैं बस सिर्फ उन लोगों के लिए चीज़ शेयर कर रही हूँ कि जो लोग कहीं ना कहीं लाइफ में जिनको लगता है कुछ ना कुछ नेगेटिविटी उनके साथ चल रही है, तो प्लीज़ मतलब आगे कंटिन्यू चीज़ों को करते रहें, हार ना माने, मतलब कहने का ये है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो आपको सक्सेस मिल ही जाएगा। तो ये तो थी कुछ मेरी लाइफ की कुछ रियलिटी जो कि पता है, सच है, और जो मेरे फैमिली मेम्बर्स वगैरह हैं, ठीक है, वो सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है, सभी ने लाइव सारी चीज़ें मेरे साथ होते हुए देखी हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि छोटी छोटी, सारी तो नहीं करूँगी डिस्कस, बट कुछ ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स हैं जो मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए करती हूँ, जो आप लोगों को लगते हैं कि यार कुछ करती ही नहीं है,
या कुछ करते ही क्या है ये यूट्यूबर्स, कोई काम ही तो नहीं है, फ्री तो बैठे रहते हैं, बस यूट्यूब की वीडियो ही तो अपलोड करने का काम है। तो वो रियलिटी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो खैर मैं सबसे पहले उन लोगों को कहूँगी जो ये सोचते हैं कि यूट्यूबर्स को कोई काम ही नहीं है वीडियो बनाने का और अपलोड करने का, ही तो काम है, वीडियो बनाई अपलोड कर दी, तो दैट्स इट। इतना कहना ही इनफ नहीं है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। अगर मैं आप लोगों को कहूँ ना, तो अगर कोशिश करके देखिए, आप करके देखिएगा मेरी वीडियो देखने के बाद, कि अगर आप कैमरे को ऑन करके और एकदम से 2 मिनट भी अगर अपने कैमरे को फेस करके बोल पाए ना, 2 मिनट भी, तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी, जो कि आप नहीं कर पाएंगे। आपको 2 या 1 मिनट की वीडियो के लिए भी 50 बार रीटेक ना लेने पड़े तो बात है, ठीक है। तो प्लीज़ किसी भी यूट्यूबर को इस तरीके से ना कहिए कि मतलब ये करते ही क्या है, कुछ नहीं करते, ठीक है। तो प्लीज़ उनके एफ़र्ट्स को देखें, समझें। और एक चीज़ और कहूँगी कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक भी लाइक नहीं किया, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ सही बताया है या आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी वाला कुछ पॉइंट है, तो इस तरीके से मतलब आप देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में नेगेटिव हो गए हैं, उन्हें मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं अपने चैनल के बारे में, यार ऑलरेडी मैं इस वीडियो को अपलोड कर चुकी हूँ, इस चीज़ के बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। जो मेरा ये चैनल था, मैं अगर बात करूँ अपने परम त्यागी चैनल के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया था। मतलब कुछ वो एफर्ट्स स्टार्ट किए थे जो मेरे पहले चैनल पे थे, तो मैंने अपने इस चैनल को ऑल ओवर सारी चीज़ें मतलब इस पर अपलोड करनी स्टार्ट की थी। अभी रिसेंटली मैं बात कर रही हूँ 2 से 3 महीने की। तो अब मैंने अपने इस चैनल को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बना दिया है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियोज़ ही अपलोड कर भी रही हूँ और आगे करूँगी भी। तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही मेरा ये चैनल है। तो जो लोग मेरे इस चैनल से कनेक्ट रहना चाहते हैं, मतलब कुछ पढ़ना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को मतलब सब्सक्राइब करें। ये है पेपर का रिम जो मैं यूज़ करती हूँ वीडियो बनाने के लिए। देखिए राइट साइड में जितने भी पेपर्स रखे हैं दिख रहा होगा आपको पूरा बंडल। राइट साइड वाला ये मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, इतनी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। और जो जितना देखिए रिम बचा हुआ है, ये लेफ़्ट ओवर रिम है, ये भी मैंने आपको शो कर दिया। ये बुक्स वगैरह हैं जो मैं बुक्स हैं और मेरे नोट्स वगैरह हैं जिन्हें मैं यूज़ करती हूँ कहीं ना कहीं वीडियो के कंटेंट की हेल्प के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, बुक्स भी हैं, डायरी वगैरह भी है, नोट्स भी हैं, मेरे खुद है मतलब मैनुअल नोट्स भी हैं मतलब कहने का, और बुक्स वगैरह तो खैर ये हैं। ये लैपटॉप है जो मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ डेटा मतलब कंटेंट को क्रिएट करने के लिए यूट्यूब के लिए। तो मत समझिएगा कि मेरा है, एप्पल का लैपटॉप है तो मेरा है, यार ऑलरेडी इसके पास एप्पल का लैपटॉप है तो क्या ही नीड है इसको। मेरा नहीं, मेरे हस्बैंड का है जो कि बहुत रेयर अवेलेबल होता है मुझे। ये है मेरे नोटपैड जिनको मैं यूज़ करती हूँ। तो 2 नोटपैड ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, जो इनमें से एक थर्ड है, तीसरा हमारा है, तो वो भी मेरा हाफ फुल हो चुका है। तो ये कुछ इस टाइप से कंटेंट क्रिएटर जो होता है, जो एक यूट्यूबर होता है, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से चीज़ों को बार बार लिखता रहता है, मतलब उसे हैबिट होती है बार बार कुछ ना कुछ लिखने की, जिसकी हेल्प से कहीं ना कहीं वो चीज़ों को या वीडियोज़ को आप बाद में क्रिएट कर पाता है। तो ये भी बहुत हेल्पफुल चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए, ये कुछ एफर्ट्स हैं यूट्यूबर्स के जो कि लगता ही नहीं कुछ करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है कि जो लोग बोलते हैं ना, ये यूट्यूबर जो होते हैं 24 घंटे फ़ोन में घुसे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस तरीके से नेट सर्फिंग करनी होती है, चीज़ों को देखना पड़ता है, अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी चीज़ों को देखना पड़ता है, कंटेंट को क्रिएट करने के लिए भी देखना पड़ता है। तो इस तरीके से हमें हेल्प लेनी पड़ती है नेट की, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं मैक्सिमम टाइम अपना फ़ोन में स्पेंड करना होता है। तो ये एग्जाम्पल है उसका। ये है स्टेशनरी जो मैं यूज़ करती हूँ अपनी यूट्यूब की वीडियोस बनाने के लिए। पेन, पेंसिल वगैरह, स्केच पेन वगैरह, मतलब कलरफुल पेन वगैरह, जो मार्कर वगैरह मैं यूज़ करती हूँ, वो सारी चीज़ें ये हैं हमारी स्टेशनरी में, इसको मैं यूज़ करती हूँ। वाइटनर वगैरह भी है देखिए इसमें, सारी चीज़ें मैं ये यूज़ करती हूँ वीडियो बनाने के लिए। मेरे चैनल की रियलिटी अब आप लोगों ने देख ही ली है, सो प्लीज़ अगर फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको कुछ भी ठीक लगा हो, कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी मिली हो, मोटिवेट अगर हुए हों आप लोग, या आपको कुछ भी सच लगा हो कि भाई हाँ भी रियलिटी है इसमें या नहीं है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो उससे क्या है कि कहीं ना कहीं जितनी भी थोड़ी बहुत मैं मोटिवेट हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके सब्सक्रिप्शन से, मतलब अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियो को लाइक भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं मोटिवेट में होती हूँ। और हो सके तो आप कमेंट करके भी मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी, आपको कहीं कुछ लगा कि मैंने कुछ रियल बताया है, नहीं वैसे सारी रियलिटी ही है। तो लेकिन पब्लिक के व्यूज़, परसेप्शन हम किसी की भी चेंज नहीं कर सकते।
फिर भी मैं देखना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी परसेप्शन क्या है मेरे व्यूज़ को लेकर के।